स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसने देश के फेडरल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष के उन नेताओं की बोलती पूरी तरह बंद है जो मोदी सरकार पर फेडरल सिस्टम को तबाह करने का आरोप लगाते रहते हैं। हर दूसरे साल बंगाल में कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना हो रही है जो फेडरल सिस्टम को हिलाकर रख देती है। बंगाल की टीएमसी सरकार ने फेडरल सिस्टम ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को भी हिलाकर रख दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी के वर्कर वोटरों को धमकाने के लिए हिंसा का नंगा नाच कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम के वर्करों की हत्याएं कर रहे थे और चुनाव जीतने के बाद अब केंद्र सरकार के अफसरों के खिलाफ हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। टीएमसी वर्करों की गुंडागर्दी बंगाल में आम आदमी का जीवन हराम कर चुकी है। शुक्रवार को 24 परगना जिले में ईडी के अधिकारियों के जिस तरह सिर फोड़े गए, जिस तरह उन पर हमला किया गया, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, उनके वाहन तोड़े गए और वहां के एसएसपी ने ईडी अधिकारियों का फोन तक नहीं उठाया। उसने फेडरल सिस्टम को कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। ममता ने उस राजीव कुमार को डीजीपी बना दिया है जो चिटफंड घोटाले के सम्मन भेजने के बाद भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ था और जब सीबीआई उसके घर पहुंची तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर के सामने धरने पर बैठ गई थी। जब डीजीपी मुख्यमंत्री के घरेलू नौकर की तरह व्यवहार कर रहा होगा तो किसी एसएसपी की क्या हिम्मत है कि वह ईडी अधिकारियों को टीएमसी वर्करों की जिहादी भीड़ से बचाने जाए। टेलीग्राफ की रिपोर्टर मोनालिसा चौधरी ने लिखा है कि वह कई सालों से रिपोर्टिंग कर रही है और कई बार इस तरह की हिंसा देख चुकी है, लेकिन यह जिंदगी में पहली बार देखा जब कोई भी व्यक्ति हिंसा को रोकने के लिए सामने नहीं आ रहा था। तो मोनालिसा पश्चिम बंगाल की पुलिस पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाती हैं, खादी की साड़ी पहनकर खुद को गांधीवादी बताती हैं, लेकिन बंगाल में हर रोज गांधी की हत्या हो रही है। हर रोज वे खुद गांधी की हत्या कर रही हैं, करवा रही हैं। जिहादी भीड़ ने ईडी अफसरों को ही नहीं, पत्रकारों को भी अपनी हिंसा का शिकार बनाया। मीडिया की आजादी की दुहाई देने वालों का असली चेहरा भी सामने आ गया है। कैमरामैन के पेट पर लात मारकर उन्हें गिरा दिया गया और उनके कैमरे छीन लिए गए ताकि उनकी काली करतूतें टीवी चैनलों पर ना आ सके, अखबारों में ना छप सके। ईडी की टीम राशन चोर टीएमसी के नेता शाहजहां के घर छापा मारने गई थी, जिसका नाम खुद ममता के पहले से गिरफ्तार हो चुके मंत्री ज्योतिप्रिय मुल्लिक ने लिया है। मंत्री ने खुद बताया है, जो गिरफ्तार है इस समय, कि कौन कौन इस आटा घोटाले, राशन घोटाले, चावल घोटाले में शामिल थे, जो ब्लैक मार्केटिंग में राशन बेच रहे थे जो केंद्र सरकार भेजती है। जब से ममता का राज आया है तब से सरकारी राशन को ब्लैक मार्केटिंग में बेचकर वह शाहजहां और अड्ढा तथा कथित बड़ा नेता टीएमसी का लखपति से अरबपति बन गए। केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया आटा चावल गरीबों को नहीं दिया जाता था। मोदी कहते फिर रहे हैं देश भर में, जहां भी जाते हैं अपने भाषण में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भेज रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ तब से भेज रहे हैं और उसे अभी भी जारी रखा गया है। और कांग्रेस कह रही है कि चुनावों के कारण जारी रखा गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार तो राशन भेज रही है, लेकिन रास्ते में कई शाहजहां और शंकर आध्या बैठे हुए हैं। आध्या को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शाहजहां जिहादियों की भीड़ बुलाकर खुद भाग गया। भीड़ में घेर करके अधिकारियों को खुद भागने में सफल हो गया। उसके बांग्लादेश में भागने की आशंका है
क्योंकि आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया राशन वह ट्रकों में भरकर बांग्लादेश भेजता था। इसलिए गृह मंत्रालय ने उसके खिलाफ लुक आउट वारंट जारी कर दिया है ताकि वह देश से भाग ना सके, ना हवाई मार्ग से ना जमीनी मार्ग से। और यह जो लुक आउट वारंट जारी किया गया है वह हवाई अड्डों पर भी सीआरपीएफ को दे दिया गया है और जो बांग्लादेश के बॉर्डर को सुरक्षित करती है बीएसएफ को भी दे दिया गया है। ये दोनों वो भ्रष्ट टीएमसी नेता हैं जिन्हें सीधे ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का आशीर्वाद है। और यह हर बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि किस किस को किस किस जिले में किस किस ब्लॉक में टीएमसी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद हासिल है। ममता की सारी सरकार, सारे मंत्री, सारे पार्टी वर्कर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दिल्ली आकर वह मोदी से मिलती हैं और कहती हैं कि केंद्र सरकार मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रहा, लेकिन जब फर्जी रिपोर्टें बनाकर के आप भेजोगे, मनरेगा का पैसा रिलीज मार्केट में तो किया नहीं जाएगा, लोगों को, गरीबों को तो बांटा नहीं जाएगा, गांवों में तो दिया नहीं जाएगा, उसकी दफ्तरों में बैठ करके फर्जी रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। तो केंद्रीय एजेंसियां भी तो मौके पर जाकर के जांच करती हैं। इसीलिए जब सही रिपोर्ट आएगी तो केंद्र सरकार पैसा जारी करेगी। जमीन पर काम दिखेगा तो केंद्र सरकार क्यों पैसा रिलीज नहीं करेगी? जब काम नहीं दिखेगा तो केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं करेगी। नॉर्थ 24 परगना की घटना ने साबित कर दिया है कि टीएमसी का हर नेता कैसे सरकारी खजाने को लूट रहा है। अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भरी अदालत में कहा कि जब ईडी के अधिकारियों पर हमला हो रहा था तब सीआरपीएफ के जवान क्या कर रहे थे? क्या उनके पास बंदूकें नहीं थी? क्या उन बंदूकों में गोलियां नहीं थी? उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। हाईकोर्ट के जज ने कह दिया है कि बंगाल में जंगल राज है। और हाईकोर्ट के जज ने यह भी कहा कि बंगाल के राज्यपाल को घोषित करना चाहिए कि बंगाल में फेडरल सिस्टम फेल हो गया है। और फेडरल सिस्टम फेल होने का मतलब, कानून का राज खत्म होने का मतलब यह है कि वहां राष्ट्रपति राज लगना चाहिए। मोदी को अब और क्या चाहिए जब कुआं खुद प्यासे के पास आ गया है? मोदी को कोर्ट का ही डर था ना कि राष्ट्रपति राज लगा तो कोर्ट उसे रद्द कर देगी। अब तो कोर्ट ने ही कह दिया है कि बंगाल में कानून का राज और फेडरल सिस्टम फेल हो गया है। कोर्ट ने राज्यपाल को राष्ट्रपति राज की सिफारिश लगाने के लिए ही तो कहा है, सिफारिश करने के लिए ही तो कहा है। इसका मतलब यही है, जज ने जो जो शब्द बोले हैं उनका मतलब यही निकल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति राज की मांग कर दी है। वे भी कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी वर्गों का गुंडा राज चल रहा है। मोदी को अब और क्या चाहिए? चुनावों से पहले जब हर रोज भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के वर्करों की हत्या हो रही थी, वह तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब जब केंद्र सरकार के अफसरों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, क्या तब भी वह चुप्पी साध करके बैठे रहेंगे? पूछ रही है बंगाल की भाजपा, बंगाल की कांग्रेस, बंगाल की सीपीएम और बंगाल की जनता मोदी से पूछ रही है कि कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। और जाते जाते एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक तरफ बंगाल की जनता, बंगाल के राजनीतिक दलों के नेता और बंगाल की हाई कोर्ट जो लोकतंत्र, फेडरल सिस्टम और संविधान की हत्या होती देख रही है, तो दूसरी तरफ आशुतोष और रवीश कुमार जैसे जेएनयू मार्का पत्रकार ईडी अधिकारियों पर हुई हिंसा की वकालत कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों को मारा था तो जेएनयू में जश्न मनाया गया था, उसी तरह रवीश कुमार और आशुतोष जैसे पत्रकार जश्न मना रहे हैं।
आशुतोष ने एक्स पर लिखा है कि जब तक अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस नेता हैं तब तक इंडिया अलायंस नहीं बन सकता। कल तक जिन्हें संविधान और लोकतंत्र की चिंता थी, आज इन्हें देश की नहीं, लोकतंत्र की नहीं, संविधान की नहीं, सिर्फ इंडिया अलायंस की चिंता है, क्योंकि ये सब मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।